अली अमीन साहब को खान साहब ने हुक्म दिया है कि वो इस्तीफ़ा दें, और हमारी वहाँ पे वाज़ेह अक्सरियत है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। उस अक्सरियत की बुनियाद पे सुहेल आफरीदी साहब को वज़ीर आला मुंतखब किया जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत मुझे नज़र नहीं आती इस हवाले से। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को तब्दील करने का फैसला। वज़ीर तालीम सुहेल आफरीदी को नया वज़ीर आला नामजद कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने अली अमीन गंडापुर को हटाए जाने की तस्दीक कर दी। दूसरी जानिब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, वज़ारत आला पार्टी और बानी PTI की अमानत है, जब कहेंगे छोड़ देंगे। जब कहा जाएगा कि वज़ारत आला छोड़ दो तो उसकी तामील करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुमकिना वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का ताल्लुक जिला खैबर से है। सुहेल आफरीदी PK 70 से पहली मरतबा रुकने सूबाई असम्बली बने। वज़ारत आला पार्टी और बानी की अमानत है, जब कहेंगे छोड़ दूंगा। हटाए जाने की खबरों पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का रद्द-ए-अमल। कहा कि उन्हें अभी कोई बाज़ाब्ता इतला नहीं दी गई। ओहदा पार्टी और बानी की अमानत है, जब छोड़ें जे तो कहा कि इसकी तामील करूंगा। उन्होंने कहा कि आज बानी PTI से अडयाला जेल में पार्टी रहनुमा ने मुलाकात की है, इसके बाद पार्टी रहनुमा सूरत हाल वाज़े कर देंगे। भारत की किसी भी जारहियत का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। दुश्मन की जोग्राफियाई बरतरी के किसी भी तसव्वुर को नीस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। पाक फौज का भारत की सियासी और फौजी क़यादत को जवाब। कहा, किसी भी नए नॉर्मल का मुकाबला एक नए तेज और मौसर जवाबी नॉर्मल से किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शुरका ने कहा, भारतीय क़यादत के बयानात इनकी पुरानी आदत है, सियासी मफादात के लिए जंगी जुनून पैदा करने का तसलसल है। ऐसे बयानात खित्ते में कशीदगी बढ़ाने और अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द गिरोहों के नेटवर्क मुकम्मल खत्म किए जाएंगे। फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के नेटवर्क का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। शुरका ने कहा कि मखसूस सियासी सरपरस्ती में दहशतगर्दी और जराइम का गठजोड़ अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मखसूस सियासी सरपरस्ती में दहशतगर्दी और जराइम का गठजोड़ रियासत और अवाम के मफादात को नुकसान पहुँचा रहा है। फोरम ने कश्मीरी अवाम की आज़ादी की जद्दोजहद के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का आज़म दोहराया। जब पंजाब से बाहर से लोग आते हैं तो वो कहते हैं काश हमारा सूबा भी ऐसे साफ होता। वो कहते हैं कि काश हमारे सूबे में भी ऐसी सफाई होती। तो खुशी होती है ना देखकर। पंजाब के अवाम के पास बाकी सूबों से ज्यादा सहूलतें हैं। पंजाब में अवाम का पैसा अवाम के ऊपर खर्च होता है। आप कोई सोच सकता था कि मियांवाली में कभी इलेक्ट्रिक बसेज आएंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आएगी? कोई सोच सकता था कि वजीराबाद में इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट आएगी? पंजाब में अवाम का पैसा अवाम पर खर्च होता है। मरीम नवाज का फिर मुखालफिन पर बिलवास्ता तंज। कहा, दूसरे सूबों वाले कहते हैं काश उनका सूबा भी ऐसा होता। पंजाब में अवाम के पास बाकी सूबों से ज़्यादा सहूलियात हैं। पाकपतन में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में कहा, क्या कोई सोच सकता था कि छोटे शहरों में भी इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी? अवाम की ज़िंदगी बेहतर बनाने का जज्बा हो तो कोई ताकत नहीं रोक सकती। सूबे के 25 अजला में ज़ीरो क्राइम है। रात 12 बजे भी माँ बेटी सड़क पर निकले तो इसे कोई खौफ ना हो। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब मुखालफिन को तनकीद के लिए कुछ नहीं मिलता तो शीन से नून निकालते हैं। ये सब करने वाले भी अपने अंजाम को पहुँचेंगे। नून मीम शीन सीसा पिलाई दीवार की तरह मुतहद हैं। मुस्लिम लीग नून को तोड़ने वाले बड़े आए और बड़ी कोशिशें की। 40 साल से ऐसी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन सबको धूल चाटना पड़ी। अब भी ऐसे लोग अंजाम को पहुँचेंगे। पंजाब के मुखालिफिन को और कोई बात नहीं मिलती, कोई तनकीद के लिए और कुछ नहीं मिलता, तो क्या कहते हैं? तो कभी पूरी जिंदगी सुनती आई हूं, नून में से शीन निकालते हैं, शीन में से नून निकालते हैं, अब मीम से शीन निकाल रहे हैं, शीन से मीम निकाल रहे हैं। तो मैं एक बात आपको बताना चाहती हूं कि याद रखो कि नून मीम शीन यूं सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद हैं। पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी की लड़ाई का ऊंट किस करवट बैठेगा? सीज फायर होगा या शोलों को मजीद हवा मिलेगी? सदर जरदारी से मुलाकात के बाद वजीर दाखिला मोहसिन नकवी आज वजीर आजम शहबाज शरीफ से मिलेंगे। सदर जरदारी ने मोहसिन नकवी को पंजाब और सिंध हुकूमतों के दरमियान लफ्जी गोलाबारी बंद कराने का टास्क दिया है।
उधर राना सनाउल्लाह का कहना है कि मरियम नवाज को सिर्फ शरीफ बरादरान ही समझा सकते हैं। इसी तरह बिलावल को सिर्फ सदर जरदारी समझा सकते हैं। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा का मानना है कि वजीर आजम खुद सदर जरदारी से बात कर लेते तो मामला हल हो जाता। मरियम नवाज ने बयान दिया था कि उनका पानी है, उनका पैसा है, जैसे चाहे नहरें निकालें, इस पर किसी दूसरे को तकलीफ क्यों है। मरियम के बयान पर पीपल्स पार्टी की तरफ से शदीद रद्द अमल आया है, जिसके बाद दोनों पार्टियों के रहनुमाओं में लफ्जी गोलाबारी जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की मुमकिन तब्दीली से मुतालिक मशावरत ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने इस मामले पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में ले लिया। आज़ाद कश्मीर के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हुकूमती कमेटी का अरकान ने कहा, आज़ाद कश्मीर में चंद रोज़ से पहले हालात तारीख़ में पहले कभी पैदा नहीं हुए। अरकान से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा, कश्मीरी आवाम के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। उनकी उमंगों के मुताबिक उनकी तरक्की और खुशहाली के इक़दाम करते रहेंगे। तमाम मामलात खुश असलूबी से हल हुए। पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन दिसंबर 2025 में होंगे। मजीद वक्त देने की पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने कहा, पंजाब लोकल बॉडीज इलेक्शन की बहुत कोशिशें की, लेकिन पंजाब हुकूमत ने हमेशा ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। 2021 में बल्दियाती हुकूमतें खत्म हुई। 120 दिन में इलेक्शन कराना लाजिम था। इलेक्शन कराना जितनी इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है, उतनी सूबाई हुकूमत की भी है। अब मजीद ताखीर नहीं करेंगे। पंजाब लोकल बॉडीज इलेक्शन दिसंबर 2025 में लोकल गवर्नमेंट कानून 2022 के तहत होंगे। हल्का बंदियां कल से शुरू होंगी। शेड्यूल 2 माह बाद आएगा। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसले में लिखा कि पंजाब हुकूमत ने बार बार बहाने बनाकर बल्दियाती इंतखाबात डाले। 5 बार बल्दियाती कानून बदला। पहले जून 2020 में हल्का बंदियां रुकवाई, फिर जून 2024 में हल्का बंदियां रुकवाई। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने पहले लोकल गवर्नमेंट कानून साजी का कहा, फिर सैलाब की बात की। खुद ताखीर करके इल्जाम इलेक्शन कमीशन पर लगा रहे हैं। अगर इतने मुखालिफ हैं तो आइन में मुकामी हुकूमतों के खात्मे के लिए तरमीम करें। जिला और अगज़ई में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितराल खवारिज के 19 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 7 और 8 अक्टूबर की दरमियानी शब किया गया। दहशतगर्दों से मुकाबले में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और सेकंड इन कमांड मेजर तैयब राहत समेत 11 जवान शहीद हुए। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक फ्रंट से टीम की क़यादत कर रहे थे। शहादत पाने वालों में नायब सूबेदार आज़म दुल भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। पाक फौज के शहदा को खराज अकीदत। कहा, फोर्सेस के सबूतों की कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाएंगी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शहदा के खून का हर कतरा दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे गैर मुतज़लज़ल आज़म का आगाज़ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, शहदा को खराज अकीदत। काश्तकारों से गंदम 3,500 रुपए फीमन खरीदी जाएगी। पंजाब हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर से मुआहदा कर लिया। आइंदा साल गंदम की खरीदारी का मंसूबा तैयार। मुतालिका इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि काश्तकार हमारे भाई हैं, उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। दूसरी जानिब पंजाब के वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन किरमानी ने कहा कि सूबे में गंदम के बीज की कीमत 1,000 रुपए कम करके 5,500 फी बैग कर दी गई है। गुज़िश्ता साल किसानों से गंदम की बराह रास्त खरीदारी रोकने से आड़तियों ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया। किसानों को सरकारी नर्ख से कम कीमत पर गंदम बेचना पड़ी। फैसले की वजह हुकूमत पर कर्जों, सूद, स्टोरेज के अखराजात का बोझ बयान की गई थी। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोखर का कहना है कि हुकूमत अगर सही तरीके से प्राइस डीरेगुलेट करे तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। हुकूमत का 3,500 रुपये इंडिकेटर प्राइस कम है, कम से कम 4,000 रुपये होना चाहिए। हुकूमत गंदम नहीं खरीदती तो सही तरीके से डीरेगुलेट करे। हुकूमत आटे रोटी का रेट तय ना करे, गंदम की नकलो हरकत पर पाबंदी ना लगाए। हुकूमत गंदम को इंडिकेटर प्राइस की बजाय सपोर्ट प्राइस पर लेकर आए। हुकूमत सही पॉलिसी दे दे तो 4 से 5 मिलियन टन गंदम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ा मसला फसलों की पैदावारी लागत है। गंदम में 2 साल में किसानों को 2,200 अरब रुपए का नुकसान हुआ है।
IMF के बाद आलमी बैंक का बारिशों और सैलाब के बायस मुल्क में महंगाई में इजाफे का खदशा, मुल्क की ज़रूरी पैदावार में कमी की पेशगोई भी कर दी। पाकिस्तान की मईशत पर जारी रिपोर्ट में कहा कि हालिया सैलाब का मईशत पर शदीद मनफी असर हुआ। पंजाब में ज़रूरी पैदावार में कम से कम 10% कमी का खदशा है। चावल, गन्ना, कपास, गंदुम, मकई की फसलें शदीद मुतासिर हुई। सैलाब से महंगाई 7.2% तक पहुँचने का इम्कान है। आलमी बैंक ने रवा साल पाकिस्तान की शरह नमू 2.6% रहने का इम्कान जाहिर किया। अगले साल 3.4% तक बहाली की उम्मीद की। कहा टैरिफ रिफॉर्म से बरामदाद और मुल्क की तरक्की की शरह में इजाफा मुतवक्के है। ज़रूरी पैदावार में बेहतरी, अफरात ज़र और शहर सूद में कमी तरक्की में मददगार साबित हो सकती हैं। मुश्किलात है, गरीब बंदे हैं ते इतना फरमाया कहानी 5-7 मकान आन जेड़े वो सारे डलीजे खड़न गिरे पाए ते हुण असां खड़े हैं सर्दी बाल बाहर बैठे उन्हें को अंदर बारिश आई कल तो इवें जरा चटाट करते ना दरख्तों तले बैठे रहे। ये मकान बिल्कुल ख़त्म हो गए असां किथे वञूं, साडे तो बाल भी ठरदे पैन, बारिश विच बैठे रहे। कोई मेहरबानी थींदी तो करो, मेहरबानी नहीं थींदी तो हाकू दसो क्या थी चाहिए। मुल्तान में सैलाब तो गुजर गया, तबाही छोड़ गया, घर मिट्टी में दफन हो चुकी, जिंदगियां बिखर चुकी, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और लोग आज भी सड़कों पर बेयार और मददगार हैं। मुतासरीन की हुकूमत से मदद की अपील। मुल्तान के कुछ नशीबी बस्तियां और इलाके अब तक पानी की लपेट में हैं। सैलाब से मुतासर M5 मोटरवे आज 26वें रोज भी बंद है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम ठीक है या गलत, फिलहाल अदालत ने मुअत्तल नहीं की। जब तक आइन में तरमीम नहीं होती मौजूदा आइन पर ही इन्हिसार करना होगा। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत में आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स। वकील हामिद खान ने दलाल दिए कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस से बेंचेस बनाने का इख्तियार पहली बार वापस ले लिया गया। जुडिशल कमीशन में जजेस की अक्सरियत खत्म हुई, जिससे अदलिया की आज़ादी मुतासर हुई। जहां भी आइन पर सवाल उठा हमेशा फुल कोर्ट बनी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हमारे बस में नहीं कि 26वीं आईनी तरमीम से पीछे चले जाएं, किस इख्तियार से फुल कोर्ट तश्कील दें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आइन के मतन से बताएं कि हम फुल कोर्ट का ऑर्डर कैसे करें। हामिद खान ने कहा कि आप थोड़ी देर के लिए आर्टिकल 191A को भूल जाएं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने जवाब दिया, फिर तो आईनी बेंच ही खत्म हो जाएगा। जस्टिस मंदुखेल ने कहा कि अगर इस आईनी बेंच का वजूद ही खत्म हो जाए तो फिर हम ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि ऐसे तो फिर पार्लियामेंट को बेंच बनाने का कहना पड़ेगा। इंपोर्टेड गाड़ियों के लिए बैगेज रूल्स और गिफ्ट स्कीम खत्म करने का फैसला। पाकिस्तान और IMF मुत्तफिक। कारों की इंपोर्ट के लिए ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंट्स का गलत इस्तेमाल रोकने का भी फैसला। करप्शन पर IMF की रिपोर्ट के बाद ग्रेड 17 से 22 के सरकारी मुलाजमीन और अहले खाना के असासे पब्लिक करने का भी फैसला कर लिया गया। एयरपोर्ट्स पर तैनात FIA अफसरान को इमिग्रेशन से हटाने और ये जिम्मेदारी किसी और फोर्स को दिए जाने का भी इम्कान। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात आज मुकम्मल हो जाएंगे। जिला घोटकी में मीरपुर माथेलो प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी तोफैल रिंद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। वाक़े के वक्त उनके साथ मौजूद उनकी भतीजी भी खौफ के बायस चल बसी। पुलिस के मुताबिक तोफैल रिंद अपने 2 बच्चों और भतीजी को मोटरसाइकिल पर स्कूल छोड़ने जा रहे थे। इस दौरान मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। बच्ची फायरिंग के दौरान गिरकर मामूली जख्मी हुई, उसे तिब्बी इमदाद के बाद घर भेज दिया गया। वाक़े में मुलविस 2 मुलजिमान गिरफ्तार। वज़ीर आला सिंध का सहाफ़ी तोफैल रिंद के कत्ल पर इज़हार अफसोस। IG से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। सीनियर वज़ीर शजील मेमन ने वाक़े की मज़म्मत करते हुए कहा कि ऐसे वाक़यात को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता जो इज़हार राय की आज़ादी पर हमला हो। कराची की ताजिर बरादरी की तरफ से भत्ताखोरी के वाक़यात बढ़ने की शिकायत। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा है ताजिर बरादरी के ताबन से मुजरिमान के खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी है। मईशत दुश्मन अनासर को जड़ से खत्म करेंगे। सिंध हुकूमत, पुलिस और ताजिर बरादरी एक सफ़े पर हैं। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक रवा साल भत्ताखोरी के 118 वाक़यात रिपोर्ट हुए, सिर्फ 44 वाक़यात हकीकी निकले। 78 मुलजिमान में से 43 गिरफ्तार, 5 पुलिस मुकाबलों में हलाक हो चुके।
20,000 पर हम लोगों ने जान छुड़ा लिया। ये कैसे है? लाश भी हम लोगों का, बंदे भी हम लोगों के मर शहीद हुआ है, लेकिन ये लोग पैसे। कोयटा खुदकुश धमाके में शहीद होने वालों के वरसा से मय्यत मुंतकली के लिए रकम का मुतालबा। शहीद मोहम्मद नूर के बेटे का कहना है कि उसके वालिद और भाई धमाके में शहीद हुए। मय्यतों के 35,000 तलब किए गए। 20,000 रुपये देकर मय्यतें वसूल की। लवाकिन से मय्यतों के पैसे लेने वाले फलाही इदारे के एहलकार का कहना है कि हुकूमत ने शहीद अफराद की मय्यतों के लिए सिर्फ 5 ताबूत दिए थे, बाकी मय्यतों के लिए ताबूत उसने खुद खरीदे। शहीदों के वरसा से वही पैसे लिए जो ताबूत, कफन वगैरह पर खर्च किए। सोना पूरी दुनिया में महंगा। 1 आउंस सोना $84 इजाफे से $4,039 का हो गया। सोने की कीमत में इजाफे की बड़ी वजह अमेरिका में शरह सूद में कमी का खदशा है। सरमायाकारों की सोने में दिलचस्पी बढ़ गई। ज्यादा सोना खरीदे जाने के बायस इस साल सोना 52% महंगा हो चुका है। पाकिस्तान में 1 तोला सोना 8,400 रुपये महंगा होकर 4,25,178 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 7,202 रुपये इजाफे से 3,64,521 रुपये हो गई। इसराइल और हमास के मिस्र के शहर शर्म अल शेख में बिलवास्ता मुज़ाकरात आज भी जारी। हमास का कहना है कि मुआहदे तक पहुंचने के लिए दरकार मस्बत रवैया दिखा रहे हैं। तयशुदा तादाद के मुताबिक इसराइल के साथ यरगमाली और कैदियों का फहरिस्त का तबादला कर दिया गया। हमास के रहनुमा खलील उल हया ने कहा है कि डील पर तैयार है, लेकिन अमरीकी सदर ट्रंप और स्पॉन्सर ममालिक इस बात की जमानत दें कि जंग हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन का कहना है कि हमास से राबते में है। सदर ट्रंप की अपनी कोशिशों की हिमायत करते हैं। गाज़ा को फ़लस्तीन का हिस्सा ही रहना चाहिए। मुज़ाकरात में आज कतरी वज़ीर आज़म और अमरीकी सालिस भी शामिल होंगे। अमरीकी मंदूब स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर, तुर्क इंटेलिजेंस चीफ इब्राहिम कालन की क़यादत में तुर्की का वफ़द भी मुज़ाकरात में शामिल होगा। गजा जाने वाले एक और इमदादी काफिले फ्रीडम फ्लोटिला में शामिल मुतादिद कश्तियों को इसराइली फौज ने रास्ते में रोक लिया। मुंतज़मीन का कहना है कि इसराइली फौजी सिग्नल्स जैम करके 2 कश्तियों पर सवार हो गए। फ्रीडम फ्लोटिला के 11 कश्तियों पर तकरीबन 100 अफराद सवार थे। इसराइली वजारत खारिजा के मुताबिक कश्तियों में सवार तमाम अफराद को इसराइली बंदरगाह मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी यहूदियों में इसराइल की मुखालफत में शिद्दत आ गई। अमरीकी अखबार के सर्वे के मुताबिक अमरीकी यहूदियों की अक्सरियत सेहूनी हुकूमत की मुखालिफ है। सर्वे में 60% अफराद ने गाजा पर इसराइल के हमले को गलत कहा। 54% का कहना है कि इसराइली कार्रवाइयों से तल अवीव की अखलाकी पोजीशन खत्म हो गई। नौजवान यहूदी नस्ल में फ़लस्तीनियों के हकूक़ की हिमायत का रुझान ज़्यादा पाया जाता है। अमरीका में इसराइल हिमायती तंजीमों पर मौक़िफ़ पर नज़रसानी का दबाव बढ़ गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 26 नवंबर के एहतजाज केस में अदम पेशी पर अलीमा खान के वारंट जारी कर दिए। अलीमा खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वकालतनामा जमा कराए बगैर वकला अलीमा खान की तरफ से दरख्वास्त नहीं दे सकते। मजीद समाअत 11 अक्टूबर को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन का तस्करा। अदालत ने एक केस में वकील को समाअत की आइंदा तारीख 16 अक्टूबर दी, तो वकील ने कहा 16 अक्टूबर की तारीख ना रखें। इस रोज़ सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन है। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी ने कहा बार के इलेक्शन है तो उनसे कहें फिर अदालतों को बंद कर दें। आप जजों को तो वोट देते नहीं, जजों को भी वोट दिया करें ना। जस्टिस मोहसिन खयानी के रिमार्क्स पर अदालत में कह गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकील को दी गई 16 अक्टूबर की तारीख बरकरार रखी। इंडियन प्रीमियर लीग के मालिकान की क्रिकेटर्स को इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़कर सिर्फ आईपीएल में खरीदने की कमजोर साजिश पकड़ी गई। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस और नायब कप्तान ट्रेविस हेड को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट छोड़ने के लिए भारतीय फ्रेंचाइजीज ने $10 मिलियन सालाना की पेशकश कर दी। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक दोनों क्रिकेटर्स ने भारतीय पेशकश ठुकरा दी और टॉप ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स नेशनल कॉन्ट्रैक्ट से साल में $1.5 मिलियन कमाते हैं। 2023 में इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर को भी भारतीय लीग की एक टीम ने 1 साल के लिए $7.5 मिलियन की ऑफर की थी। अफगानिस्तान फुटबॉल टीम को वीज़े जारी कर दिए गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मामले का नोटिस लेते हुए अफगान टीम को फौरी वीज़े जारी करने का हुक्म दिया था।
अफगानिस्तान की जानिब से 27 सितंबर को पाकिस्तान के वीज़ों की दरख्वास्त जमा करवाई गई थी। AFC कवानीन के मुताबिक मेज़बान मुल्क का वीज़ा कम अज़ कम 30 रोज़ पहले हासिल करना होता है। वीज़ों में ताख़ीर की वजह से दोनों टीमों के दरमियान AFC एशियन क्वालिफायर का मैच खटाई में पड़ गया था। अफगानिस्तान के प्लेयर्स पहली दस्तयाब फ्लाइट से दुबई से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मैच कल इस्लामाबाद में होगा। हुकूमत ने किसान का बेड़ा गर्क किया और अवाम का भी कर रहे हैं। गंदम का रेट 4500 रुपये फीमन मुकर्रर किया जाए। खाद और अद्वियात की कीमत में 50% कमी और मिडिल मैन और माफियाज के जरिए कंट्रोल करने का निज़ाम खत्म किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का हुकूमत से मुतालिबा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सैलाब ज़दगान को 20,000 फी एकड़ देने का कहा है, लेकिन कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया। हमारा मुतालिबा है कि कम से कम 40,000 फी एकड़ मिलना चाहिए। खैराती पैकेज से मसला हल नहीं होगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर गाड़ियों की 24 घंटे निगरानी शुरू कर दी गई है। फिटनेस सर्टिफिकेट न रखने वाली गाड़ी को लाहौर दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। माहौलियाती मायरात पर पूरा उतरने वाली गाड़ियों को ही लाहौर में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। मरियम औरंगजेब का कहना है कि महकमा माहौलियात का पंजाब भर में इंसदाद स्मॉग ऑपरेशन जारी है। स्मॉग के खात्मे के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है। मल्टी नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी के वक्त की सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से मुलाकात। बरकी गाड़ियों के मॉडल, खुसूसियात और टेक्नोलॉजी पर ब्रीफिंग दी। शर्जील मेमन ने कहा, सिंध में इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम वक्त की ज़रूरत है। हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ट्रांसपोर्ट में जिद्दत लाना चाहती है। सिंध में बरकी टैक्सी सर्विस तमाम बड़े शहरों में जल्द शुरू करने का हदफ है। आवाम को साफ, महफूज और पायदार सफरी सहूलियात देना हुकूमत की तरजीह है। कराची में हवाओं के रुख में तब्दीली, मौसम ख़ज़ा का आगाज़ हो गया। आइंदा कुछ रोज़ में स्मॉग का खदशा। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में दिन गर्म और रातें ठंडी रहेंगी। सिंध में मौसम सरमा में मामूल से कम बारिश का इम्कान है। मुल्क के शुमाली इलाकों में भी मामूल से कम बर्फबारी और बारिश की तवक्को है। फैसलाबाद में फैक्ट्री मालिकान मियाँ बीवी ने मामूली गलती पर घर में कामकाज करने वाली 13 साला बच्ची को मुबैना तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस ने वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मालिक को गिरफ्तार कर लिया। बीवी की गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी। मुतासरा बच्ची का कहना है मालिकन चिमटे के साथ तशद्दुद करती थी, जिससे कमर और बाजू पर निशानात पड़े हुए हैं। पुलिस का कहना है कि मुतासरा बच्ची के मेडिकल के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। दो साल बाद आना। कराची के जन अस्पताल में ऑपरेशन के लिए आने वाले मरीज को सर्जिकल कॉम्प्लेक्स में 2 साल बाद की तारीख दे दी गई। 23 जून 2027 की तारीख मिलने पर मरीज ने वीडियो वायरल कर दी। फौरी ऑपरेशन की अपील। कहा, निजी अस्पताल के अखराजात वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तर्जुमान जन अस्पताल का कहना है कि मरीजों की तादाद ज़्यादा और डॉक्टर्स की तादाद की कमी के बायस लंबी तारीख दी गई है। कराची में 12 साल की तालिबा से मुबैना जिनसी हिरासानी का वाकया। SSP मरीर का कहना है जिनसी हिरासानी करने वाला स्कूल कैंटीन का मुलाजिम है, जिसे हिरासत में ले लिया गया है। वाकया 2 रोज़ कबल हुआ। स्कूल इंतजामिया को वाकये का गुज़िश्ता रोज़ इल्म हुआ। स्कूल इंतजामिया ने तहरीरी दरख्वास्त नहीं दी। मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। जंग में कमसिन लड़की को ज्यादती के बाद आग लगाकर कत्ल करने के केस में अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुलजिम को सजाए मौत सुना दी। 5 लाख रुपए जुर्माने का भी हुक्म। पुलिस के मुताबिक मुजरिम ने 2022 में 14 साल लड़की को ज्यादती के बाद आग लगा दी थी। मुतासरा लड़की 1 माह तक अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद दम तोड़ गई थी। ICC विमेन वर्ल्ड कप। पाकिस्तान विमेन की ऑस्ट्रेलिया विमेन के खिलाफ शानदार बॉलिंग। 76 रन पर 7 खिलाड़ियों को पेविलियन पहुंचा दिया, लेकिन इस मुश्किल वक्त में बेथ मूनी का उम्दा फाइट बैक। शानदार सेंचुरी बनाई। 9वीं विकेट पर एलाना किंग के साथ 106 रन की शिराकत भी लगाई। मूनी ने 109, एलाना किंग ने 51 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 9 विकेट पर 221 रन रहा। नशरा सिंधु ने 3, रामीन शमीम ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान विमेन्स को जीत के लिए 222 रन दरकार।